हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक समकालीन भारत में चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि खनिज क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल आता है, और ऊर्जा संसाधन के कौन कौन से रूप हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ से। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? देखिए, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में धातु की बनी कई चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो अब आजकल है चल रहा है वो है फ़ोन का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये भी किसी धातु से बना है। घर के किचन में जो भी सामान है वो सब धातु से बना है। मतलब छोटी सुई से लेके बड़ी से बड़ी बस तक, बड़े से बड़े जहाज़ तक जो भी चीज़ें हैं इन सब में धातु का इस्तेमाल होता है। तो अब ये बोल रहा है कि ये धातु जो हैं ये आती कहाँ से हैं धातुएं। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। भूपर्पटी यानी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों की योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। मतलब भूपर्पटी क्या होती है? जो ये पृथ्वी है इसकी 3 लेयर होती हैं ऐसे। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसे कहते हैं भूपर्पटी। तो ये जो भूपर्पटी है इससे यहाँ से ऊपर से मिलती है खनिज, और खनिजों का परिष्करण करके उसको शुद्ध करके ही धातुओं का निर्माण किया जाता है। तो अभी हमें पता चल गया कि धातु कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो धातु पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी से हमें प्राप्त होती हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। अब खनिज हमारे दांतों में कैसे काम में आता है, दांतों के मंजन में कैसे काम में आता है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। फ्लोराइड जो कि पेस्ट में आता है और वो चीज़ दांतों को गलने से रोकती है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। ये पानी में भी आता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटाइज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। ये सब जो है ये र्यूटाइल है, इल्मेनाइट है, एनाटाइज है, ये सभी खनिजों के नाम हैं। तो इन सभी से मिलकर दंतमंजन बनाए जाते हैं जिनसे हमारे दांत सफ़ेद होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण है अब्रक, उसमें अब्रक मिलाया जाता है। जिन पेस्ट में चमक आती है जिससे दांत बिल्कुल चमक जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, उनमें क्या आती है? अब्रक आती है। ये भी एक खनिज है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब ये बताइए कि ये खनिज कहाँ से पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो खनिज हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, वहाँ से ये खनिज पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हमें पहले ही मिल चुका है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। जो भी सजीव चीज़ें हैं, जो भी सजीव इंसान भी हैं सजीव, और पेड़ पौधे भी सजीव हैं, जानवर भी हैं, तो उन सभी को भी खनिज की आवश्यकता होती है। कैसे? खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोजन पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। जो हम खाते हैं चीज़ें उनमें भी खनिज मिला होता है। कितना? 0.3% होता है, चाहे बहुत कम होता है, लेकिन खनिज अगर उसमें नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि 99.7% भोजन पदार्थ जो हमें मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए खनिज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, खनिज क्या है। देखिए खनिज होता क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, जो वैज्ञानिक हैं धरती के, पृथ्वी के, वो क्या कहते हैं कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। मतलब ये एक प्राकृतिक चीज़ है, ऐसा नहीं किसी इंसान ने इसे बनाया है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है
जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, जिसकी खुद ही संरचना है। ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने बनाया है, वो कृत्रिम है, वो एक प्राकृतिक रूप उसमें विद्यमान है, वही खनिज होता है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है, जिसमें कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित हैं। कठोर से कठोर हीरा और नरम से नरम चूना भी इसमें शामिल है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में, जो भी चीज़ें काम में आती हैं, उन सभी में खनिज का उपयोग होता है। तो देखें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस पेज पर। सबसे पहले हमने देखा कि धातुएं कहाँ से आती हैं, भूपर्पटी से, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उससे खनिज मिलता है, और खनिज का ही शोधन करके परिष्करण करके धातु मिलती है। फिर हमने आगे पढ़ा कि हमारी जो ये मुस्कान है अच्छी सी, इसको कैसे बरकरार रखा जाता है, उसमें भी खनिज मिलाया जाता है। किसमें कि पानी में आता है फ्लोराइड नामक खनिज आता है, उससे दांत गलते नहीं हैं। और जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं उस पेस्ट में क्या आता है, उस पेस्ट में टिटेनियम ऑक्साइड आता है, और जो इरियोटाइल है वो आता है, इल्मेनाइट आता है, एनाटाइज आता है। ये जो सभी चीज़ें आती हैं पेस्ट में, जिससे हमारे दांत चमकदार बनते हैं और मजबूत बनते हैं। टूथब्रश होती है, और जो पेस्ट होता है उसकी जो ट्यूब होती है वो पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। तो पेट्रोलियम जो है वो भी क्या है, खनिज है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं हमारे जीवन में रोज़ काम में आती हैं, वो सभी चीज़ें खनिज से बनी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि सजीवों में खनिज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम जो भोजन करते हैं उसमें 0.3% खनिज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारा जीवन चल जाएगा। इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल चल ही नहीं सकता है, चाहे 99.7% हो हमारा भोजन, लेकिन उसके अलावा अगर उसमें खनिज नहीं है तो वो भोजन बिल्कुल बेकार है। फिर हमने पढ़ा खनिज क्या है। तो खनिज एक प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक वस्तु है, जिसका खुद का एक आंतरिक संरचना है। ये कोई कृत्रिम नहीं है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये अपना रूप स्वयं लेकर आया है प्रकृति के द्वारा। यहाँ हम देखेंगे कि खनिजों का वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए खनिज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक, और तीसरा है ऊर्जा खनिज। अब धात्विक को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है लौह धातु, जिसमें लोहा होता है, उसे कहते हैं लौह धातु। जैसे लौह अयस्क खुद ही लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सब लौह धातु हैं जो कि धात्विक खनिज में आते हैं। दूसरा है अलौह धातु, जिसमें लोहा नहीं है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब अधात्विक खनिज हैं। फिर धात्विक खनिज का तीसरा है बहुमूल्य खनिज। जैसे आप जानते हैं कीमती चीज़ कौन कौन सी होती हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी चीज़ें जो हैं ये बहुमूल्य खनिज हैं। तो ये जो तीनों हैं लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज, ये सभी धात्विक खनिज में आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज में क्या आता है, जैसे अब्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सभी जो हैं ये अधात्विक खनिज हैं। तीसरा है ऊर्जा खनिज। क्या है, ऊर्जा खनिज होते हैं जिससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये ऊर्जा देने वाली है वस्तुओं को या हमें। तो इसलिए इन्हें कहते हैं ऊर्जा खनिज। तो हमने पढ़ा खनिज कितने प्रकार के हैं। खनिज होते हैं 3 प्रकार के, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, जिसमें धात्विक खनिज 3 प्रकार का है, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य। अधात्विक में आता है अब्रक, नमक, पोटाश, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, और ऊर्जा खनिज में आता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। आगे हम पढ़ेंगे कि खनिजों की उपलब्धता, खनिज पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। ये हम देखते हैं क्वेश्चन कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। सामान्यतः जो खनिज है वो कहाँ पाए जाते हैं, अयस्कों में। जैसे ये कोई चीज़ है और इसके अंदर खनिज होता है जिसका शोधन किया जाता है, उसमें से खनिज को बाहर निकाला जाता है, जब फिर वो कहलाता है खनिज। जैसे सोना, चांदी या फिर लोहा, कोबाल्ट, ये सब जो चीज़ें हैं ये अयस्कों में पाई जाती हैं ज़्यादातर, और ये ज़्यादातर
निम्न शेल समूहों से प्राप्त होते हैं। शेल समूह का मतलब चट्टानें, जो नीची चट्टानें हैं उनसे खनिज ज़्यादातर प्राप्त होते हैं। कैसे कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें, आपने चट्टानों के प्रकार पढ़े हैं, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। जो उनकी दरारें होती हैं, उनके जोड़ होते हैं, तो उनमें खनिज पाया जाता है। किन में? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। और अनेक खनिज, अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टानें होती है उसकी परतों में भी खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो धरातलीय चट्टानों का अपघटन होता है, चट्टानों का जब अपघटन होता है तो उससे कौन सा खनिज निकलता है? बॉक्साइट। यह हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चट्टानों के अपघटन से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो हम लिखेंगे बॉक्साइट प्राप्त होता है। अगला है पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। देखिए पहाड़ी होती है, जैसे पहाड़ी इस तरह की होती है कुछ त्रिभुज में, तो इसका जो ये आधार होता है नीचे की तरफ, यहाँ पे कुछ मिट्टी जमा हो जाती है, तो उस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? सोना, चांदी, टिल, प्लेटिनम, ये सब इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाया जाता है। महासागरीय जल में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए इसमें दिया है नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये सब जो खनिज हैं ये किस में पाए जाते हैं? महासागर में पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा, देखिए कि खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि खनिज मिलते हैं अयस्कों में, और खनिज चट्टानों में भी मिलते हैं, जिनमें चट्टानों के नाम इसमें दे रखे थे, जैसे आग्नेय और कायांतरित चट्टान है, तो इनके बीच में जो दरारें होती हैं, जो जोड़ होते हैं, उनमें खनिज पाया जाता है। इनमें जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, ये सब इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कुछ जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें भी खनिज पाया जाता है। उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा अयस्क पाया जाता है, जिसमें कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो चट्टानों का अपघटन होता है, धरातलीय जो चट्टानें होती हैं उनका जब अपघटन होता है तो कौन सा खनिज निकलता है? उसमें बॉक्साइट खनिज निकलता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जो मिट्टी जमा हो जाती है, उसे हम ये भी ध्यान रखना है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप कहते हैं। उसमें कौन से खनिज निकलते हैं? सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम निकलते हैं। फिर हमने पढ़ा जो महासागरीय जल होते हैं उनमें भी खनिज होते हैं। उनमें कौन से खनिज होते हैं? नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, उसमें ये सब खनिज पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि खनिज की उपलब्धता कहाँ कहाँ है, वो हमने पढ़ा। आगे हम देखेंगे, यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, रेड होल खनन। ये होता क्या है? देखिए, जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। देखिए जोवाई जगह का नाम है जो कि मेघालय में है, जोवाई और चेरापूंजी दोनों। तो यहाँ के लोग, जोवाई और चेरापूंजी के जो लोग हैं, उनका पूरा परिवार क्या करता है कि एक लंबी सी सुरंग खोदता चला जाता है, खोदता चला जाता है। ये सुरंग है, ये खोदते चले गए, और इसमें जब ये सुरंग बन जाती है तो ये एक चूहे के बिल की तरह हो जाती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है रेड होल खनन। यहाँ से वो क्या निकालते हैं, क्या खनन करते हैं? कोयला। तो जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसे ही कहा जाता है रेड होल खनन। अगला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? लौह खनिज। देखिए इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था पीछे कि लौह खनिज में क्या क्या आते हैं। लोह अयस्क आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है। उसके लिए इसमें बताया गया है कि लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा होता है जो खनिज, वो होता है लौह खनिज। ज़्यादातर सभी चीज़ों में लोहा पाया जाता है, 75%। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें क्या क्या आता है ये हमने पढ़ ही लिया। लोहा अयस्क आता है, इसमें मैग्नीज आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि लौह अयस्क का उत्पादन बताया गया है कि किस राज्य में कितना उत्पादन होता है लौह अयस्क का, लोहे का। देखें
ओडिशा में होता है 52%, जो कि सबसे ज़्यादा है। देखिए आधे से भी ज़्यादा है, 52% ओडिशा में। छत्तीसगढ़ में है 16%, कर्नाटक में 14%, झारखंड में 11% और बाकी सब राज्यों में 7%। तो जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो होता है उड़ीसा में। ये हमें ध्यान रखना है। तो लौह अयस्क के बारे में हम पढ़ेंगे। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। लौह अयस्क क्या है? एक आधारभूत खनिज है। जब किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो उसका जो आधार है वो लोहा ही होता है। लोहे के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। सारे जो भी कार्य होते हैं बड़े बड़े, सभी लोहे के बिना हो ही नहीं सकते। तो ये जो लोहा है वो एक विकास की रीढ़ है। जैसे मान लीजिए हमें कुछ भी काम करना है, रोड बनाना है जैसे, तो रोड में तो लोहा काम नहीं आता, लेकिन उसमें जो मशीनें काम में आएंगी उन मशीनों में लोहा काम में आएगा। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। बहुत सारे संसाधन हैं जो लोहे से बने हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो सबसे अच्छा जो लोहा है वो कौन सा है? मैग्नेटाइट है। दूसरा है हेमेटाइट। पहला हमने पढ़ा मैग्नेटाइट, जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है लोहे के रूप में, वो है मैग्नेटाइट। दूसरा है हेमेटाइट, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। तो दो हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। लेकिन जो मैग्नेटाइट है वो हेमेटाइट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। किसमें? हेमेटाइट में। लेकिन मैग्नेटाइट में कितना पाया जाता है लोहांश? 70% पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, कि भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ कहाँ कहाँ हैं। देखिए सबसे पहले उड़ीसा और झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नामुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा और झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोटि का जो हेमेटाइट पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। अगली पेटी है बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरू पेटी, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क कर्दम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा 3 पेटी पढ़ी हमने। कौन कौन सी? पहली तो है ओडिशा झारखंड पेटी, दूसरी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरी है बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरू पेटी, और चौथी हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, फिर भी इसकी जो दक्षता है, इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमा गाँव पत्तन से इसका निर्वात किया जाता है। तो इसका जो निर्यात होता है वो कहाँ से होता है? मरमा गाँव पत्तन से। तो हमें इसमें क्या याद रखना है? सिर्फ हमें इसमें पेटियों के नाम याद रखने कि कहाँ कहाँ है। पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरा है बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरू पेटी, और चौथा है महाराष्ट्र गोवा पेटी।
तो हमने अभी तक पढ़ा लौह अयस्क के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे मैंगनीज़ के बारे में। मैंगनीज़ मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज़ की आवश्यकता होती है। अब देखिए मैंगनीज़ किस काम में आता है, ये होता क्या है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। जो पेंट करते हैं हम घरों में, और जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उनमें मैंगनीज़ काम में आता है। यहाँ देखिए मैंगनीज़ का उत्पादन बताया गया है कि किस राज्य में कितना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज़। और जो लौह अयस्क है उसका कहाँ हो रहा था, उड़ीसा में। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि मैंगनीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में 27%। उसके बाद है महाराष्ट्र और उड़ीसा 25-25%। उसके बाद है कर्नाटक 11%, आंध्र प्रदेश 10%, और बाकी अन्य जो राज्य हैं वो हैं 2%। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो अभी तक हमने पढ़े लौह खनिज, अब हम पढ़ेंगे अलोह खनिज। अलोह खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो खनिज है वो आते हैं अलोह खनिज में। इसका पॉइंट हम पढ़ेंगे तांबा। देखिए भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से बहुत ही कम है। घातवर्ज्य, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राज्य की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थीं। राजस्थान में जो खेतड़ी खदानें थीं वो भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थीं, और सबसे ज़्यादा जो तांबे का उत्पादक राज्य है वो है झारखंड। ये हमें ध्यान रखना है। और जो तांबे का उपयोग होता है वो कहाँ होता है, बिजली के तार में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रसायन उद्योगों में। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट है अलोह खनिज बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं। कि सबसे ज़्यादा जो एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले जो पदार्थ हैं एल्यूमिनियम जैसे, वो किससे प्राप्त होते हैं, बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मेकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी और ये पठारी है। तो जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, अमरकंटक में, मेकाल की पहाड़ियों में, बिलासपुर, कटनी, यहाँ से हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ एक वर्गीकरण दिया गया है कि बॉक्साइट किस राज्य में कितना मिलता है, उसे हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट वो है उड़ीसा में 49%। उसके बाद है गुजरात 24%, फिर है झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8%, और बाकी जो बचे कुछ जो राज्य हैं उनमें 2% पाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो हम लिखेंगे ओडिशा में। तो अभी तक हमने पढ़े अलोह धातु कौन कौन से हैं, अलोह खनिज कौन कौन से हैं, तांबा और बॉक्साइट के बारे में हमने पढ़ा।